सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हमारा ध्रुव स्वामिनी के तृतीय अंक का व्याख्या भाग जो एक सिलसिला चल रहा है उसमें आज हम तृतीय अंक की जो व्याख्या है उस पर वार्तालाप करेंगे। अब तक हमने मंदाकिनी, ध्रुव स्वामिनी और पुरोहित इन तीनों के मध्य हुए प्रसंगों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से हमने जाना कि नारी की जो अस्मिता है, नारी की का जो अस्तित्व है, नारी की जो रक्षा की जानी चाहिए, वो यदि एक किसी कायर से उसका नाता जुड़ जाता है तो वो उसके लिए बहुत ही दुखदायी होता है। तो ये बातें अब तक हमने देखी। अब आगे देखते हैं। ध्रुव स्वामिनी कहती है, खेल हो या न हो किंतु एक क्लीव पति के द्वारा परित्यक्ता नारी का मृत्यु मुख में जाना ही मंगल है। उसे स्वस्थयन और शांति की आवश्यकता नहीं है। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि यदि किसी औरत का पति बहुत ही क्लीव है, कायर है, तो उस परित्यक्ता नारी को मृत्यु के मुख में ही चले जाना चाहिए, वरना वो कायर पति उस नारी को जगह जगह जलील करेगा, जगह जगह उसे परेशान करता रहेगा, इसलिए उसका मर जाना ही। वो कहती है पुरोहित से कि आपने जो अशांति के बाद शांति लाने का जो मंगल कार्य आप करना चाहते हैं वो आप करिए, लेकिन इसकी आवश्यकता मुझे महसूस नहीं होती है। पुरोहित कहता है आश्चर्य से, यह मैं क्या सुन रहा हूँ, विश्वास नहीं होता। यदि ये बातें सत्य हैं तब तो मुझे फिर से एक बार धर्मशास्त्र को देखना पड़ेगा। यानी ध्रुव स्वामिनी की बातों को सुनकर पुरोहित को विश्वास नहीं होता है कि जो बातें उसने सुनी हैं क्या वो सच हैं, और यदि वो बातें सच हैं तो फिर तो धर्मशास्त्र के अनुसार जो काम हुए हैं वो ठीक नहीं जान पड़ते। इसलिए वो कहता है कि मुझे एक बार दोबारा से धर्मशास्त्र को देखना पड़ेगा, और पुरोहित प्रस्थान कर जाता है। मिहिर देव के साथ कोमा का प्रवेश। ध्रुव स्वामिनी, तुम लोग कौन हो? कोमा, मैं पराजित शक जाति की एक बालिका हूँ। ध्रुव स्वामिनी, और कोमा, और मैंने प्रेम किया था, बहुत गहराई के साथ उसने सच्चाई के साथ स्वीकार किया है कोमा ने, और मैंने प्रेम किया था। ध्रुव स्वामिनी, इस घोर अपराध का तुम्हें क्या दंड मिला? यानी ध्रुव स्वामिनी को कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं रही, क्योंकि वो उसका पहले ही इस तरह का विचार बन चुका है कि जो स्त्री प्रेम करती है तो उसे जरूर न कोई दंड मिला होगा, और इस प्रेम को वो अपराध कहती हैं। इसलिए वो कहती है कि इस घोर अपराध का तुम्हें क्या दंड मिला? कोमा कहती है, वही जो स्त्रियों को प्रायः मिला करता है, यानी निराशा। वो भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती है, सहमति देती है कि स्त्रियों को प्रायः यानी ज़्यादातर जो उसे मिलता है इस प्यार में वो है निराशा। निराश हो जाती हैं वो। उपहास, निष्पीड़न आदि सारे जो उसका तिरस्कार, ये सारे उसे मिले हैं। रानी, मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ। वो अपने आप को बहुत छोटा साबित करती हुई ध्रुव स्वामिनी से भीख मांगने की बात कहती है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, शत्रुओं के लिए मेरे पास कुछ नहीं है
और तुम मेरी शत्रु हो, इसलिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अधिक हठ यदि तुम करोगी तो हठ करने पर दंड मिलना भी असंभव नहीं है। यानी ज़्यादा हठ करोगी तो तुम्हें यहाँ दंड का भागी भी बनना पड़ सकता है, इसलिए तुम चली जाओ, ज़्यादा मुझसे हठ ना करो। मिहिरदेव कहता है, दीर्घ निश्वास लेकर एकदम से लंबी सांसें, पागल लड़की, हो चुका ना, अब भी तू न चलेगी। यानी वो कहते हैं कि तुमने अपनी बात यहाँ रख दी है ना, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा, इसलिए मैंने तुम्हें पागल कहा। इसलिए कहते हैं कि पागल लड़की, हो चुका तुम्हारा सब कुछ, अब भी नहीं चलेगी क्या तू? कोमा सिर झुका लेती है। मंदाकिनी पूछती है इसी बीच में कि तुम चाहती क्या हो, बताओ तो सही, बोलकर अपने मुख से। कोमा कहती है, रानी तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा न समझोगी? क्योंकि कहा जाता है कि स्त्री ही स्त्री के दुखों को ज़्यादा समझ सकती है। इसलिए कहती है, आज तुम्हारी विजय का अंधकार तुम्हारे शाश्वत सतीत्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दिवाली जलती है कि तुम्हारी जो विजय हुई है वो उसका जो अंधकार है, जो तुम्हारे शाश्वत सतीत्व को ढक ले, वो जो विजय है ना, उसके कारण जो तुम्हारा जो सतीत्व है, स्त्रीत्व है, वो उसको ढक सकता है। कि यानी तुम स्त्री की बात नहीं समझ पाओगी। इस तरह की जो विजय का अंधकार, यानी विजय का जो नशा तुम पर छा गया है, उसमें हो सकता है तुम मेरी बात को नहीं समझ पाओ, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है। यानी प्रेम का दीपक जलता है, प्रेम सबको एक बार अवश्य होता है और जली होगी अवश्य आपके भी मन में कोई न किसी उसका कहने का अर्थ ये है कि आपको भी किसी न किसी से प्रेम अवश्य हुआ होगा। तुम्हारे भी जीवन में वह आलोक का महोत्सव आया होगा, आलोक वह प्रकाश आया होगा प्रेम का, जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है। यानी जिसमें एक दिल दूसरे दिल को पहचानता है कि उसकी मेरे प्रति क्या सोच है, क्या संवेदनाएं हैं, क्या भावनाएं हैं, और वह उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। वो एक दूसरे के लिए सब कुछ समर्पित, सब कुछ न्योछावर करने की बात वो कहता है। यदि सच्चा प्रेम है तो सच्चे प्रेम की दुहाई यहाँ दी जा रही है। मुझे सकराज का शव चाहिए, यानी मरने के बाद भी उसकी जो मृत काया है वो कोमा चाहती है, क्योंकि कोमा ने सकराज से प्रेम किया है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, सोचकर जलो, प्रेम के नाम पर जलना चाहती हो तो तुम उस शव को ले जा कर जलो, जल लो, चली जाओ। जीवित रहने पर मालूम होता है कि तुम्हें अधिक शीतलता मिल चुकी है। ऐसा मुझे लगता है कि जीते जी तुम्हें बहुत ही ठंडक पहुँची है तुम्हारे दिल को, इसलिए तुम अब जलना चाहती हो, उसके मरने के बाद भी उसके प्रेम में जलना चाहती हो। अवश्य तुम्हारा जीवन धन्य है। सैनिक से इसे ले जाने दो, सैनिक को वो आदेश कर देती है। इसी बीच कोमा का प्रस्थान। मंदाकिनी कहती है, स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं है। स्त्रियां चाहे अपना कुछ भी उत्सर्ग कर दें, कुछ भी न्योछावर कर दें, सब कुछ बलिदान कर दें, लेकिन उसका कोई मूल्य है नहीं। कितनी असहाय दशा है स्त्री की। यहाँ पर नारी का जो उस समय का जो परिवेश है समाज में, नारी की जो दशा है उस पर हम टिप्पणी कर सकते हैं। अपने निर्बल और अवलंब खोजने वाले हाथों से, निर्बल बहुत ही जो दुर्बल हैं वो अवलंब सहारा खोजने वाले हाथों से यह पुरुषों के चरणों को पकड़ती है कि वह तो सदा झुकी रहती है पुरुष के चरणों में कि आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरे रक्षक हो,
आप ही मेरे इस जीवन को अब चलाएंगे, इस तरह की उसकी धारणा होती है। और वह सदैव ही इनको तिरस्कार, घृणा, देखिए नारी तो एक तरफ उसके चरणों को छूती है, यानी उसको पुरुष के समक्ष अपने आप को समर्पित कर देती है, लेकिन पुरुष उसको क्या देता है? सिर्फ तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से वह उपकृत करता है उसको, उस पर ये उपकार कर देता है कि उसकी दुर्दशा हो जाए, भिक्षा में उसे ये मिलता है। तब भी यह बावली मानती है डैश डैश, तब भी ये बिल्कुल प्रेम में हारी हुई है, इसलिए उसे बावली शब्द से उसने चिन्हित किया है कि यह मानती है कि मृत्यु के बाद भी वह उस शव को ले जाना चाहती है। ध्रुव स्वामिनी कहती है भूल है, भ्रम है, ये सब भूल है, भ्रम है, कुछ नहीं है। सारी सच्चाई सामने आ चुकी है कि पुरुष क्या है और स्त्री क्या है, किंतु उसका कारण भी है। पराधीनता की एक परंपरा सी उनकी नस नस में, उनकी चेतना में न जाने किस युग में घुस गई है। पराधीनता की एक परंपरा बन गई है कि नारी तो सदा से पराधीन होती आई है, होती रहेगी। इस तरह की जो धारणा है उसने अपने दिमाग में घुसा ली है, उसकी नस नस में ये चेतना घुस गई है, इसलिए वो अपने आप को पराधीन ही समझती है। उन्हें समझकर भी भूल करनी पड़ती है, सारी चीज़ें उन्हें समझ में आती हैं, लेकिन नारी अपनी लज्जावश वो सारी चीज़ें समझते हुए भी भूल कर देती है। क्या वह मेरी भूल न थी जब मुझे निर्वासित किया गया? अब ध्रुव स्वामिनी अपनी सारी बातें याद करती है पीछे की, कि जब मुझे निर्वासित किया गया, यहाँ से निकाला गया, तब यह मेरी भूल नहीं थी कि तब मैं अपनी आत्म मर्यादा के लिए कितनी तड़प रही थी कि मुझे भी तो, मेरी भी तो कोई इज्जत है, मेरी भी कोई गरिमा है, मेरी भी कोई प्रतिष्ठा है, मेरी भी कोई इज्जत है। तो उसके लिए मैं गिड़गिड़ा रही थी और एक तरह से मैं अपनी तड़प रही थी उसके लिए, अपनी आत्ममर्यादा के लिए। लेकिन क्या हुआ, और राजा धीराज रामगुप्त के चरणों में रक्षा के लिए गिरी कि आप उनके चरण तक पकड़ लिए कि आप मेरी रक्षा करो, मैं नारी हूँ, मुझे पर पुरुष के पास आप मत भेजिए, और मैं तो आपकी ब्याहता पत्नी हूँ। ये सब कुछ मैंने किया, पर कोई उपाय चला नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और अंत में जो रामगुप्त ने चाहा वो हुआ नहीं। पुरुषों की प्रभुता का जाल मुझे अपने निर्दिष्ट पथ पर ले ही आया, यानी पुरुष ने जैसा चाहा वैसे ही मुझे जाल में फंसाकर, और उनका जो एक मार्ग है, यानी पुरुष अपनी शान के लिए नारी का इस्तेमाल करते आए हैं, और वही इस्तेमाल रामगुप्त ने भी किया है। मंदाकिनी को मंदा का संबोधन देती है, दुर्ग की विजय मेरी सफलता है या मेरा दुर्भाग्य, इसे मैंने नहीं समझ सकी हूँ कि ये जो विजय हुई है वो मेरी सफलता या दुर्भाग्य, क्योंकि मैं तो यहाँ से निर्वासित कर दी गई थी, मुझे तो वहाँ बेच दिया गया था, इसलिए ये जो विजय हुई है मुझे नहीं पता ये मेरा दुर्भाग्य है या मेरी सफलता। राजा से मैं सामना करना नहीं चाहती, और पृथ्वी तल से जैसे एक साकार घृणा निकलकर मुझे अपने पीछे लौट चलने का संकेत कर रही है। ऐसा लगता है जैसे धरती माता से एक कोई घृणा का आकार लिए हुए मुझे अपने पीछे लौट चलने का संकेत कर रही है कि मुझे इन सब चीज़ों से मुझे घृणा हो गई है, इसलिए मैं वापस से अपना जो पहले जीवन जीती आ रही थी, एक साधारण जीवन, वही मैं जीना चाहती हूँ। क्यों? क्या यह मेरे मन का कलुष है? क्या मेरे मन की एक कालिख है? क्या मैं मानसिक पाप कर रही हूँ? क्या ये मेरे मन का जो पाप है वो मुझ पर हावी हो रहा है यहाँ पर? इस तरह के विचार ध्रुव स्वामिनी यहाँ रखती है। उन्मत्त भाव से वहाँ से प्रस्थान कर जाती है।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं विशेष के रूप में कि ध्रुव स्वामिनी ने एक कह सकते हैं कि नारी को समाज में एक सम्मानजनक स्थान देने की बात यहाँ कही है कि उसकी भी अपनी मान मर्यादाएं होती हैं। समाज में नारी को सदा से दबाया और कुचला ही जाता रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सदा सदा के लिए नारी ऐसा सोच ले, नहीं। अब वक्त आ गया है जब नारी अपने आप को बदले और समाज में सम्मान के साथ जीने का हक उसे प्राप्त हो। तो इस तरह की आप यहाँ पर बातें देख सकते हैं। तो आज का जो व्याख्या भाग है यही समाप्त होता है। बाकी हम ऐसे ही YouTube वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।